हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अगर आप अभाज्य संख्या के इस लेक्चर को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अभाज्य संख्या से कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होगी। तो चलिए हम समझते हैं और हम आगे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखिए, एक अंक की अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट होती है 2 होती है और लार्जेस्ट जो होती है 7 होती है। ऐसे ही 2 डिजिट में जब जाते हैं तो 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या जो होती है 11 होती है और लार्जेस्ट जो होती है 97 होती है। ऐसे 3 डिजिट में जब जाते हैं तो स्मॉलेस्ट 101 होती है और लार्जेस्ट जो होती है 997 होती है। ऐसे 4 अंक की अगर हम देखते हैं, इसको याद करना है, चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको याद करना है, ठीक है। 4 अंक की जो अभाज्य संख्या होती है 109 होती है और लार्जेस्ट जो होती है 9973 होती है। ऐसे एक छोटा सा टॉपिक ये भी याद रखिएगा, ये हमें आगे क्वेश्चन करेंगे तो काम देगा। जैसे 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, 1 से 100 के बीच में 25 होती हैं टोटल, और अगर 50 से 100 के बीच में देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 10 होती है। 1 से 200 के बीच में जो होती है टोटल अभाज्य संख्या हमारे पास 46 होती है। इस चीज़ को आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन से थोड़ा समझेंगे और इन क्वेश्चनों के माध्यम से थोड़ा इसके तरीके समझेंगे जिससे हम लोग को कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? तो इस ऑप्शन को देख के हम लोग ना आराम से पता कर सकते हैं कि जैसे 5 है अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या होती है, पर 9 एक विषम संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सब लोग कर लेंगे, पर अगर इस क्वेश्चन में बोलूँ ना तो सब लोग रुक जाएंगे ऐसे पहले। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे करते हैं। जैसे इसको देखिए, ये जो है ऑप्शन से, हम लोग इसको ऑप्शन से करेंगे। इसे पूछा कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इसको निकालने का एक रूल होता है कि जैसे 437 लिखा है, 437 को हमें देखना है किसके स्क्वायर के पास है। जैसे हम लोग को पता है स्क्वायर तो सबको, आई होप हमको लगता है कि सबको आपको स्क्वायर याद होगा 1 से लेकर 30 तक। ये हमको पता है कि देखिए 21 से 21 हम 441 होता है, तो ये 441 के स्क्वायर के पास है, तो 441 के पास है ये, ठीक। तो ये किसका स्क्वायर है? 21 का है, ये 21 का स्क्वायर है, ठीक है। याद रखिएगा 21 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे देखिए 23 है ना, ये 21 से बड़ा है, 19 है, 17 है, 13, 11, 7, 5, 3, 2, इनसे किसी भी नंबर से अगर ये कट रहा है ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर जैसे इस 21 के स्क्वायर के पास ही है, ठीक, ये 21 के स्क्वायर के पास ही है, अगर इन संख्याओं में से किसी से भी ये कट रहा है इससे स्क्वायर के, जैसे 21 से इससे छोटी मतलब 19 से लेके 2 के बीच में किसी भी संख्या से कट रहा है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 437 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, देखिए 19 दूना 38 होता है, ठीक। ये मतलब 19 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक। इसको देखते हैं, हमको डायरेक्ट याद है 23 है, 23 सत्ते 161 होता है, ये भी कट रहा है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 15 15 225 होता है, ठीक। ये 13 13 में 69, 13 के स्क्वायर के पास है, 13 से जितनी भी संख्याएं छोटी हैं उनसे देखिए कट रहा है। कि 7 से देखिए 23 सत्ते मतलब 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 21 में 23 सत्ते 161 होता है, कट रहा है, मतलब मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे इसको अगर काटते हैं तो ये देखिए, ये भी 15 से छोटी, 15 15 225 होता है, मतलब 15 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या उनसे कटेगा, ठीक, कटेगा। तो देखिए मैं अगर इसको काटता हूँ तो 13 से काटता हूँ, पहले 15 से छोटी 13 आती है, 13 से काटता हूँ तो 13 13 कम 13 इस तीन 4 में, तो 13 गुणे 17 बराबर ये भी कट रहा है। यही एक ऑप्शन है जो नहीं कटेगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये तो समझ में आ गया ना, आई होप, मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया है। बहुत आसान तरीके से समझाना हूँ इसे करके, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए अभाज्य संख्या इसमें क्वेश्चन है नहीं पूछा, नहीं है, इसे पूछा था है, इसमें नहीं पूछा है। इसको करने के लिए हमको पता है 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 109, तो जाहिर सी बात है हमको ऑप्शन के थ्रू लाएंगे। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 109, तो इससे छोटी जो है 103 है। हमें पता है जब 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 109 है तो 103 तो नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं है अभाज्य संख्या। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।